ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रंप ने ठगा नहीं। और आज दुनिया का सबसे बड़ा जोर ट्रंप ने क्रैक ये किया है कि इंडिया और रशिया की जो इकोनॉमीज हैं वो डेड इकोनॉमी है। दोस्तों, ये बात इग्नोर करने वाली नहीं है। अगर हम 195 कंट्रीज का अगर कंपैरिजन करते हैं तो टॉप 5 इकोनॉमीज में रशिया और इंडिया आता है। और अगर ये बात सच है कि ये डेड इकोनॉमीज है तो खुद अमेरिका के सबसे बड़े इन्वेस्टर टिम कुक और जो है टेस्ला के मालिक एलोन मस्क ने अपनी फ्रेंचाइज और अपने जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो इंडिया में क्यों लगा रखे हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक तरफ 25% टैरिफ और दूसरी ट्रंप को सबसे बड़ी जलन ये है कि आज भी इंडिया रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है, उनसे ऑयल ले रहा है, उनके साथ जो है लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट साइन करता हुआ दिखाई दे रहा है, चाइना के ब्लॉक में इंडिया जाता दिखाई दे रहा है। और नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप काफी दिनों से इंडिया के सामने बहुत ही उछल रहे थे और अब तो फाइनली इंडिया पे टैरिफ लगाने की बात भी कर दी है। लेकिन दोस्तों, इंडिया अमेरिका की आज एक भी नहीं सुनता, उल्टा रशिया और चाइना के साथ बड़ी बड़ी बिजनेस डील भी कर ली है। इतना ही नहीं, इंडिया ने तो F-35 जेट लेने से भी मना कर दिया है। और दोस्तों, मजे की बात यह है कि इंडिया तो क्या, अमेरिकन कंपनीज भी आज डोनाल्ड ट्रंप की एक भी नहीं सुनते। अभी हाल ही में ही टेस्ला ने इंडिया में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की बात कर दी है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आके देखते हैं इस पूरी बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। एक तो इंडिया की जो पॉलिसी है वो तो जो है सॉवरन कंट्री है, ये तो इंडिया का मानने पड़ेगा। ठीक है। और मुखालिफत मेरे ख्याल से ट्रंप इसलिए कर रहा है कि इंडिया ने जो है नोबेल प्राइज के लिए उन्होंने नॉमिनेट नहीं किया, यही पॉइंट है। वो इसका जो है गुस्सा वो भी टैरिफ की शक्ल में निकाल रहा है। सही है। और दूसरी बात ये है कि वो उनका हक भी नहीं बनता नोबेल प्राइज़ का, क्योंकि ये सारे जो दुनिया में असलहा भरा जो एक्सपोर्ट होता है वो अमेरिका से ही हो रहा है। अगर आप इसराइल को असलहा ना दो, इसराइल में ज़ाहिरी बात है वो जंग बंद हो जाएगी। इसी तरह लबनान में भी है, लीबिया में भी है, सारे हिस्ट्री जो है इसकी पड़ी हुई है। तो इंडिया मेरे ख्याल से इस बात पे जो है वो राइट है, यानी वो सही कह रहे हैं कि वो ही शुड नॉट बी नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज़। मतलब इंडिया ने तो कह दिया, लेकिन ये ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको ट्रंप ने ठगा नहीं, क्योंकि ये तो इंडिया को बोलता था, आज भी बोलता है माय फ्रेंड इंडिया। भाई तुम फ्रेंड भी कह रहे हो, उसके ऊपर टैरिफ भी लगा रहे हो, उसको बोल रहे हो कि इसके कोई इकोनॉमिकल ग्रोथ भी नहीं है, जबकि इसके खुद एलोन मस्क आके इंडिया में इन्वेस्ट करके अभी टेस्ला के शोरूम ओपन किए। ये दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है कि ये साबित कर रहा है कि मैं जो हूँ सबसे बड़ा बेवकूफ़ हूँ। देखिए, अंग्रेज लोग जो है इनकी एक पॉलिसी है कि देयर इज़ नो फ्री लंच। ठीक है, लंच नहीं है। तो ये तो एक दोगला पॉलिसी चला रहे, ट्रेड भी ख़राब नहीं करना चाहते और अपना जो है रोब भी जमाना चाहते हैं कि वी आर सुपर पावर, राइट। और यही जो है इनकी मेरे ख्याल से एक जवाल का भी इंशाल्लाह एक ज़रिया बनेगा, क्योंकि अगर आप मुनाफिकत किसी के साथ कर रहे हैं तो ज़ाहिरी बात है अगर वो उस दूसरे शख्स को उस मुनाफिकत का पता चले तो इसका जो है रिएक्शन आएगा और ठीक ठाक आएगा। और इंडिया भी छोटी मुल्क नहीं है, वो भी 2.5 अरब के लोग हैं, वहाँ पे बड़ी इकॉनमी है। इंशाल्लाह ट्रंप को जो है वो नुकसानात भुगतने होंगे। हाँ, ट्रंप इस वॉर में हारेगा, इंशाल्लाह वो हारेगा, क्योंकि जो है गज़ा और फ़लस्तीन की जो है मज़ालिब भी इन्हीं ने किए, इसी ने किया। अभी देखिए कि ट्रंप तो कह रहे हैं इंडिया फेल मान रहे हैं, मान लिया जी फेल इकोनॉमी है। इस वक्त इंडिया और रशिया आपस में इस तरह खड़े हैं। ट्रंप ने बोला आपने रशिया से तेल नहीं ले, इंडिया बोला लूंगा। इसने बोला कि अगर आप एक्सपोर्ट करोगे मैं बैन लगाओगे, इंडिया का कोई फर्क नहीं पड़ा। इसने बोला मुझसे F-35 लेने का नहीं लेना, Su-57 रशिया से लेंगे। तो ये भी तारीख में लिखा जाएगा कि एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी ट्रंप को एक के बाद एक शटअप कॉल देती रही, वो ट्रंप बिलबिलाता रहा, गुस्से से तड़पता रहा, इंडिया को नहीं फर्क पड़ा। वो कह रहा करेंगे, तुम्हें जो करना है करो, हमें जो लगेगा हम वो करेंगे। देखिए जी, एक सॉवरन कंट्री की पॉलिसी भी यही हो कि जो फॉरेन पॉलिसी मेरी कंट्री के वो मैं खुद डिसाइड करूंगा। हाँ। अगर मुझे किसी मुल्क के साथ ट्रेड में फ़ायदा है तो मैं उनके साथ करूंगा ना। आप कौन होते हो मेरे कंट्री की पॉलिसी में टांग अड़ाने वाले। तो इंडिया वो ठीक कह रहे हो। ट्रंप जो है हर मुल्क में दुनिया में जितनी फसाद है वो ट्रंप ने मचाई हुई है। हाँ। क्योंकि ये जो है शायद मसला भी बन जाए, लेकिन ट्रंप को चाहिए कि अपनी मुल्क पे तवज्जो दे, अपनी इकोनॉमी भी तवज्जो दे। अमेरिकन खुद बड़े मुश्किल में आ गए हैं इसकी वजह से। अमेरिकन भी मुश्किल में आए हैं और दूसरी बात है कि टैरिफ लगाने से आपका ट्रेड जो है वो बहुत मुतासिर होगा।
आप तो गुस्सा निकाल लें, लेकिन गुस्से की जो है असरात भी निकलेंगे, उसके लिए भी आप जो है तैयार रहे फिर। नहीं, मैं बिल्कुल ज़रा भी बिलीव नहीं करता, क्योंकि जो है ना ट्रम्प बौखलाया हुआ है इस टाइम ना, क्योंकि उसने सिर्फ इंडिया पे नहीं, अब देखें बांग्लादेश पे उसने टैरिफ लगा दिया है, पाकिस्तान पे भी 19% उसने टैरिफ लगा दिया है, ठीक है। तो उसने कहा है कि जो इंडिया की इकॉनमी है ना वो डेड इकॉनमी है। मैं इस बात पे इसलिए बिलीव नहीं करता क्योंकि अभी जापान को उसने सरपास करके और दुनिया की जो है ना लार्जेस्ट इकॉनमी, जो 5 लार्जेस्ट इकॉनमीज़ है ना उसमें वो शामिल हो गया। और दूसरा जो है ना उसका ये उसने वो इंडिया पे प्रेशर डालना चाहता है, क्योंकि इंडिया जो है ना वो ट्रेड कर रहा है, ऑयल खरीद रहा है रशिया के साथ, वेपन्स जो हैं वो खरीद रहा है रशिया के साथ, ठीक है। तो अभी उसने 20 जो कंपनीज़ है ना उसमें ईरानियन कंपनीज़ भी हैं और 6 आई थिंक इंडियन कंपनीज हैं, ठीक है, उनको भी बैन किया है। तो ये ट्रम्प ना बिल्कुल ही बौखलाया हुआ है इस टाइम ना, ठीक है। तो मैं ये बिलीव नहीं करता कि इंडियन इकॉनमी जो उसने बयान दिया वो सिर्फ प्रेशर डालना चाह रहा, और उसका कोई मकसद नहीं है इसके पीछे। बस अगर इंडिया और रशिया की दोस्ती की बात करें, भाई 1971-72 से ये दोस्ती है, ठीक है। ट्रम्प 2019 में आप 2025 में आया है, उनकी दोस्ती तो ऐसी ही, और दुनिया को पता है कि इंडिया और रशिया आपस में मिलिट्री काफ़ी ज़्यादा लॉजिस्टिक्स जो है वो एक्सचेंज करते हैं। आप जो है ट्रम्प क्यों बोलता है कि रशिया भी डेड है, इंडिया भी डेड है, और पूरे बांग्लादेश जैसे कंट्रीज पे भी टैरिफ लगा रहा है? तो ये करने से क्या ट्रम्प दुनिया को ये साबित कर देगा कि मैं सुपर पावर हूं और मैं ही सबसे बड़ा लीडर हूं? क्योंकि चाइना उसकी सुनता नहीं, ईरान ने भी ताबड़तोड़ हमले किए इजराइल के ऊपर। तो ये कैसी सुपर पावर है जिससे ईरान जैसा मुल्क भिड़ गया है और इंडिया भी खड़ा है, तारीख गवाह है कि इंडिया उसके सामने खड़ा है, कोई मिनते तरलो पे नहीं आया। बस यही है ना, वो बुखलाया हुआ, उसे कुछ पता नहीं चल रहा, बस वो बुखलाया हुआ ऐसे प्रेशर में ना फैसले करी जा रहा है, हाँ। ठीक है। ईरान में देख लो आप, उसने अभी इसराइल को बैक करता है, उधर उसने ईरान को देख ले, इसराइल को किस तरह उसने भगाया है, ठीक है, हाँ। पूरी कोशिश की है। और दूसरा इंडिया को वो इसलिए भी प्रेशर डाल रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वेपन्स जो है ना, पहले अपना सबसे ज़्यादा जो वेपन्स खरीदता है ना अमेरिका से, आई थिंक वो इंडिया है, ठीक है। तो अब वो जो अपने वेपन्स जो है ना वो रशिया से खरीद रहे हैं, ये भी उसकी वजह है कि वो मेरा मानना ये नहीं है, क्योंकि तकरीबन पहले भी जो ये स्टेटमेंट देते रहे हैं, हाँ, ये अमेरिका, उससे पहले बराक ओबामा, उनके अच्छे उनके साथ रिलेशन रहे हैं। ठीक है। जो पाकिस्तान पे उसने टैरिफ आयत किया है, उसका मेन जो बेनिफिट है वो चाहता है कि पाकिस्तान के जो माइन एंड मिनरल हैं, जो KPK बलूचिस्तान इन इलाकों में, पंजाब में भी कुछ हद तक हैं, और जो आज दूसरे उसने मतलब डील का मतलब तो असर दिया है, उसमें यह है कि हम पेट्रोल जो पाकिस्तान से निकालेंगे, अपनी कंपनियां वगैरह यहाँ पे लेकर आएंगे। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदों ने बिल्कुल सही बताया कि अमेरिका उछल तो रहा है लेकिन इंडिया के सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज इंडिया भी एक सुपर पावर बनने की रेस में आ गया है। आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, और इंडिया मिलिट्री पावर में भी 4th नंबर पे आ गया है। और दूसरी बात, अमेरिका चाइना को काउंटर करना चाहता है, तो चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका को इंडिया की जरूरत पड़ेगी। इसलिए थोड़े दिन के अंदर ही अमेरिका इंडिया के सामने लाइन पे आ जाएंगे, इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। और दोस्तों इंडिया ने तो साफ बता दिया है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, उसमें अमेरिका कोई इंटरफियरेंस नहीं कर पाएंगे। इंडिया को जहां पे फायदा होगा वहां पे इंडिया डील करेंगे। इसीलिए तो आज इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल भी ले रहा है, चाइना के साथ भी बिजनेस डील कर ली है, और अमेरिका के साथ भी टेक्नोलॉजी की डील कर रहा है। तो इसमें कोई इंटरफियरेंस नहीं कर सकता, ये इंडिया की क्लियर पॉलिसी है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।